Hello students, in this lecture we want to see the oxidation of aldehydes and ketones with a mild oxidizing agent like a Tollens reagent, Fehling solution, Benedict reagent, Benedict solution or Chips reagent. So what is the action of this mild oxidizing agent on aldehydes and ketones? In last video we want to see the oxidation reaction of aldehydes and ketone, already seen, clear? तो उसमें अपन ने देखा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज करते इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कीटोन को नहीं करते. व्हाट इज द रीजन? वो रीजन भी देखा था अपन ने. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एटम on a carbonyl carbon of a aldehyde, and such type of a hydrogen atom is absent in a ketone, so the ketone do not react with the mild oxidizing agent. Clear? तो ये mild oxidizing agent कौन कौन से है? That is Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution and Chips reagent. ये चार की लेना है अपने को टेस्ट. What is the action of this mild oxidizing agent on aldehyde? Clear? But this reaction not given by the ketone, so this test is also applicable. That is ख्याल में रखने का, it is a distinguishing test between aldehydes and ketones. All the tests are given by the aldehyde and not by ketone. तो स्टेट बोर्ड में या फिर MCQs में आ सकता है कि दिस टेस्ट गिवन बाय ओनली aldehyde and not by ketone. क्लियर? दूसरा पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाई इज इट सो? because of presence of a oxidizable hydrogen atom, because of presence of this oxidizable hydrogen atom on carbonyl carbon of aldehyde, and such oxidizable hydrogen atom is not present in a ketone. कीटोन में ऐसा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए अल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन होता है, कीटोन इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है. समझ में आ गया? तो दिस अल्डिहाइड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, लेकिन ये क्या करता है? इसका रिडक्शन भी करता है. टॉलन्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, चिप्स रिएजेंट का क्या करता है? रिडक्शन करता है. सो ये स्टडी जो है, that is the oxidation of a aldehyde with mild oxidizing agent, it can also studied under the reducing properties of a aldehyde. Reducing properties of aldehyde, because aldehyde acts as a reducing agent presence due to the presence of this oxidizable hydrogen atom. तो aldehyde acts as a reducing agent because, अपन इसके पहले भी वीडियो में लिखा है, because of presence of this oxidizable hydrogen atom on carbonyl carbon. तो ये अल्डेहाइड क्या करेगा? खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन ये जो रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका क्या करेगा? रिडक्शन करेगा. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. इसको भी अपन रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. क्लियर? अब देखेंगे वन बाय वन. टॉलन्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड चिप्स रिएजेंट. तो यहां पर पहले ही बता दिया अपन ने, दीज रिएक्शन शोन बाय ओनली अल्डेहाइड एंड नॉट बाय कीटोन. उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो भी अपन देखेंगे. क्लियर? तो पहला लेंगे अपन, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde, oxidation of aldehyde with Tollens reagent.
विथ टॉलरेंस रिएजेंट। तो अल्डिहाइड का टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है, तो अल्डिहाइड क्या करेगा, इसको रिडक्शन करेगा। तो ये ऐसे भी अपन स्टडी कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट बाय अल्डिहाइड्स। क्लियर? तो दोनों भी स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन द रिडक्शन ऑफ ए टॉलरेंस रिएजेंट बाय अल्डिहाइड, या फिर एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड विथ ए टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर? तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट का केमिकल नेम है, दैट इज इट इज कॉल्ड ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। हाउ विल यू प्रिपेयर? प्रिपरेशन, ammonical silver nitrate is called a tolerance reagent. Preparation, that is when silver nitrate is treated with small amount of NaOH and then ammonium hydroxide, the complex is obtained, that is called a tolerance reagent. Then gives complex, and that complex is called a tolerance reagent. उसको क्या बोलते हैं अपन? टॉलरेंस रिएजेंट गिवन बाय द साइंटिस्ट टॉलरेंस। क्लियर? तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया अपन ने, एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये सभी सॉल्यूशन फॉर्म है। इज ट्रीटेड विथ NaOH सॉल्यूशन, इज ट्रीटेड विथ NaOH सॉल्यूशन, वेरी फ्यू ड्रॉप। क्लियर? तो क्या मिलेगा यहां पर अपने को? AgOH और प्लस NaNO3। Clear? In this AgOH there is addition of a ammonium hydroxide solution. AgOH में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे अपन, NH4OH। then formation of a complex AgNH3/2 positive or OH negative. This complex is called a टॉलरेंस रिएजेंट। इट इज कॉल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? टॉलरेंस रिएजेंट। इसको क्या बोलेंगे अपन? टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर? हाँ, तो बैलेंस होगी रिएक्शन। एक Ag आ गया, एक OH आ गया, Ag आ गया, OH आ गया, 2 NH3 आ गए, 2 NH3 आ गए। क्लियर? यहाँ से एक OH, एक OH और फिर से एक OH बाहर निकलेगा, ट्वाइस H2। क्लियर? तो ये हो गया टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर? अब देखेंगे उसका रिएक्शन विथ अल्डिहाइड, रिएक्शन विथ अल्डिहाइड के साथ में अल्डिहाइड RCHO। क्लियर? व्हेन बॉइल्ड विथ heated with this टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स है, Y2 पॉजिटिव और OH निगेटिव, बैलेंसिंग के लिए पूरा क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट व्हेन हीटेड। क्लियर? तो अल्डिहाइड व्हेन हीटेड या फिर वार्म विथ ए टॉलरेंस रिएजेंट, देन व्हाट हैपन? दिस अल्डिहाइड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये टॉलरेंस रिएजेंट इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन इन कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO निगेटिव। क्लियर? तो यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन आ गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन। ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। और अल्डिहाइड क्या करेगा? फिर इसका रिडक्शन करेगा। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ ए दिस
Ag deposited inner side of a test tube, so it is called a silver mirror. It is called a silver mirror, या फिर sometime black precipitate is obtained. Clear? With liberation of a ammonia, यहाँ से अमोनिया लिबरेट होगा और वाटर H2O. क्लियर? तो ये हो गए बैलेंस इक्वेशन. तो यहां पर अब ये टॉलरेंस रिएजेंट है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ. क्लियर? तो अल्डिहाइड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलेट आयन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, यहां पर दो ऑक्सीजन ऐड हो गए. क्लियर? तो इसके लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन. अब इसका रिडक्शन कैसे पहचानने का, अब व्हाट इज द चार्ज ऑन Ag. Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अपन. यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर NH3 is a ligand. Clear? It donates the lone pair of electron, so its oxidation number is 0. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे अपन. तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर, +1. और यहाँ पर सिल्वर इट इज इन अ न्यूट्रल स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0. तो इन दिस व्हाट हैपन हियर, ख्याल में रखने का, रिमेंबर इट, aldehyde itself undergo oxidation. Aldehyde itself undergo oxidation gives carboxylate ion. Clear? And it reduces Tollens reagent. It reduces Tollens reagent into silver mirror. So this aldehyde acts as a reducing agent. सिल्वर मिरर का मतलब कैसा है, आप अगर लेबोरेटरी में टेस्ट करना है आपको, 12th क्लास के प्रैक्टिकल में टेस्ट है. यहाँ पर अल्डेहाइड लिया अपन ने, कोई भी लो, फॉर्माल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड, बेंजाल्डेहाइड भी ले सकते यहाँ पर. और यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके ऐड करने का, इसको थोड़ा वार्म करने का. तो व्हाट हैपन, इसमें का जो सिल्वर है ये सिल्वर फ्री हो जाएगा और विच इज डिपॉजिटेड इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब. जैसा अपना मिरर रहता है, मिरर के पीछे आपने देखा होगा तो वहां पर सिल्वर का कोटिंग रहता. क्लियर? अब अपने ऑर्डिनरी मिरर में नहीं रहता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी के मिरर रहते, बहुत कॉस्टली रहते, तो इसमें सिल्वर मिरर है ना, अपन अपना फेस देख सकते हैं. क्लियर? दैट इज कॉल्ड ए सिल्वर मिरर, या फिर सिल्वर डिपॉजिटेड इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, या फिर सम टाइम ब्लैक प्रेसिपिटेट भी यहां पर मिल सकता है. क्लियर? तो इसके ऊपर से अपन ने कहा इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट इनटू सिल्वर मिरर. तो क्या होगा यहां पर, व्हाई इन दिस व्हाट हैपन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर डिक्रीजेस फ्रॉम +1 to 0. इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रिडक्शन हो गया. इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया. क्लियर? तो सॉरी, अल्डेहाइड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसका कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडेशन हुआ है. क्लियर? और इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट इनटू सिल्वर मिरर. तो अपन ने प्रूव करके भी बता दिया कि हियर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. रेडॉक्स में देखा है अपन ने, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन, और ये रिडक्शन किसने किया है, अल्डेहाइड ने. सो अल्डेहाइड एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. टॉलरेंस रिएजेंट ने क्या किया, अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन किया. यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है, सो इट इज एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? या एक आधा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपन, समझे. एसिटाल्डेहाइड, कोई भी एक आधा एसिटाल्डेहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH3/2 पॉजिटिव OH. क्लियर? ऑन हीटिंग इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड. क्लियर? एसिटाल्डेहाइड
containing 1 ऑक्सीजन एटम, ये हो गया टॉलरेंस रिएजेंट, और हियर एसिटिक एसिड कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो गया, मिलेगा अपने को यहाँ पर सिल्वर मिरर, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिल्वर मिरर टेस्ट, प्लस लिबरेशन ऑफ ए अमोनिया, हियर 4NH3 और हियर H2O, ट्वाइस H2O, सॉरी सिंगल H2O, बैलेंसिंग लेंगे अपन, हियर H2O। समझ में आ गया? तो ये हो गया एग्जाम्पल, क्लियर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस, अगेन याद रखने का नोट, दिस रिएक्शन shown by aliphatic as well as aromatic aldehyde, यानी एलिफेटिक में फॉर्माल्डिहाइड भी ले सकते हैं अपन, फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एरोमेटिक में बेंजाल्डिहाइड, like that shown this reaction, clear, but not shown by ketone। तो यहां पर पहला लिया अपन ने रिएक्शन विथ अल्डिहाइड, अब लेंगे रिएक्शन विथ कीटोन। रिएक्शन विथ कीटोन, तो कीटोन RCOR' प्लस टॉलरेंस रिएजेंट that is AgNH3/2, a positive charge, OH negative charge, this ketone, और ये टॉलरेंस रिएजेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर नो रिएक्शन, हियर नो रिएक्शन। तो रीजन आपको पता ही है, अभी इसके पहले बताया, बिकॉज ऑफ ए अब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, यानी कार्बोनिल, कार्बन पर यहां पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलरेंस रिएजेंट से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखने का, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। Alpha hydroxy ketone reacts with tolerance reagent and gives silver mirror. Clear? That is, this alpha hydroxy ketone reduces tolerance reagent into silver mirror. So this reaction is called, ये total इसको क्या बोलते हैं अपन, silver mirror test भी अपन बोलते हैं इसको, यहाँ पर बताया अपन ने, क्लियर। तो reaction with aldehyde, it is called a silver mirror test। समझ में आ गया? तो aldehyde gives silver mirror test, but ketone do not, कीटोन नहीं देते, क्लियर। लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में फॉर्मूला लाइक दैट, RCHOH C डबल बॉन्ड R' कोई भी लगा सकते, यहाँ पर अपन CH3 लगा सकते हैं, यहाँ पर CH3 लगा सकते, C2H5 भी लगा सकते। तो यहाँ पर अगर टॉलरेंस रिएजेंट है, क्लियर, तो क्या होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ये होगा अल्फा हाइड्रा, कार्बोनिल कार्बन के पास का पहला कार्बन एटम यानी अल्फा, और उसके पास OH ग्रुप, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ से एक और ये यहाँ से एक, दो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, RCOOH प्लस R'COOH, क्लियर। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, RCOOH और दूसरा R'COOH, क्लियर। और यहाँ पर अपने को मिलेगा सिल्वर मिरर। अब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं बताया, डायरेक्ट लिख दिया, यू विल गेट ए सिल्वर मिरर, क्लियर। ब्लैक प्रेसिपिटेट या फिर सिल्वर डिपॉजिटेड इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ए सिल्वर मिरर। समझ में आ गया? तो ये हो गया एक एक्सेप्शन, क्लियर। दूसरा एक्सेप्शन, फॉर्मिक एसिड भी ले सकते अपन। फॉर्मिक एसिड
अब यहाँ पर ये सेकेंडरी OH ग्रुप है, क्लियर, ये ख्याल में रखने का। हाँ, फॉर्मिक एसिड अगेन HCOOH, क्लियर। तो फॉर्मिक एसिड कंटेन OH ग्रुप, एक ख्याल में रखने का, ये फॉर्मिक एसिड, दिस इज द एक्सेप्शनल केस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, OH ग्रुप है, सो इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पर दूसरा इधर देखेंगे तो ये CHO ग्रुप है, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, क्लियर, लाइक दैट। ये हो गया COOH ग्रुप, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। हाँ, तो फॉर्मिक एसिड HCOOH, क्लियर। व्हेन टॉलरेंस रिएजेंट, यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट से 2 ऑक्सीजन आएंगे, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा H2 और दूसरा मिलेगा CO2, गिव्स H2O प्लस CO2, टॉलरेंस रिएजेंट, क्लियर। और यहाँ पर मिलेगा अपने को सिल्वर मिरर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दैट नीट JEE के लिए याद रखने का, दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड या फिर अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट व्हाइल एसिटिक एसिड नो रिएक्शन, एसिटिक एसिड टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन नहीं देता है, टॉलरेंस रिएजेंट नो रिएक्शन, क्लियर। तो this reaction is used to distinguish between the aldehyde and ketone also. This reaction is used to distinguish between the formic acid and acetic acid. ये भी इसका importance है, समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला पॉइंट, that is tolerance reagent test, clear। तो very important reaction। Again next second देखेंगे आप, failing reagent, फेलिंग रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब व्हाट इज मीन बाय फेलिंग सॉल्यूशन, ये देखेंगे अपन। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग्स A, failings A and failings B, failings A and failings B. अब what is the failing A solution? The name of scientist है failing, failings A solution क्या होगा फिर, failing solution ये, तो that is a solution of copper sulfate anhydrous, a solution of copper sulfate anhydrous copper sulfate in water, clear। तो it has a blue color, यहां पर कौन सा कलर मिला अपने को, ब्लू कलर। फेलिंग्स बी, a solution of Rochelle salt, a solution of Rochelle salt, Na, that is salt of tartaric acid, sodium potassium tartarate in NaOH, ये हो गया कलरलेस सॉल्यूशन, क्लियर। तो सोडियम पोटेशियम टारटारेट, टारटारिक एसिड अपन ने लिया है लाइक दैट, ये यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अपन ने रेसेमिक मिक्सचर वगैरह में देखा, बिकॉज लाइन ड्रॉन थ्रू दिस, देन इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ का H इज रिप्लेस बाय Na और यहाँ का H इज रिप्लेस बाय K, दिस इज कॉल्ड ए सोडियम पोटेशियम टारटारेट या फिर रोचेले सॉल्ट। तो 2-3 सॉल्ट अपने को याद रखना है, फ्रेमिश सॉल्ट,
रोचेलेस सॉल्ट और मोर सॉल्ट, ये 3-4 केमिकल कमर्शियल नेम है। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन आएगा वैसे वैसे अपन देखेंगे। क्लियर? तो ये होगा रोचेलेस सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, इसको NaOH में डिजोल्व करने का जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको अपन फेलिंग बी बोलेंगे। नाउ अ फेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों का मिक्सचर या फिर फेलिंग रिएजेंट। तो इक्विमोलर मिक्सचर, दोनों आधा आधा लेने का, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग A and B, it is called a failing solution। तो it has a dark blue color, यहाँ पर अपने को डार्क ब्लू कलर मिल जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद में व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट पहले अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन विथ अल्डिहाइड। क्लियर? तो क्या आ जाएगा फिर? अल्डिहाइड RCHO। क्लियर? तो यहां पर कॉपर सल्फेट है और ये दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। ये अगर दोनों मिला लिए तो अपने को यहां पर कॉम्प्लेक्स मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर? और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा इट इज कॉल्ड ए फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहां पर Cu डाई पॉजिटिव और OH निगेटिव। क्लियर? तो ये बैलेंसिंग के लिए व्हेन बॉइल्ड, तो अल्डिहाइड व्हेन बॉइल्ड विथ ये जो कॉम्प्लेक्स मिला इट इज कॉल्ड ए फेलिंग सॉल्यूशन या फिर फेलिंग रिएजेंट। तो अल्डिहाइड व्हेन बॉइल्ड विथ फेलिंग सॉल्यूशन देन itself undergo oxidation, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा इन अ कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? तो अल्डिहाइड व्हेन बॉइल्ड विथ, थोड़ा सा अल्कोहल भी डालते इसमें, अल्डिहाइड व्हेन बॉइल्ड विथ फेलिंग सॉल्यूशन या फिर फेलिंग रिएजेंट देन itself undergo ऑक्सीडेशन, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन इसका ऑक्सीडेशन करता है, इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है प्लस एंड इट रिड्यूसेस। अब ये क्या करेगा? फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन, क्रॉस में अल्डिहाइड का फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, अल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन करेगा। तो हियर फॉर्मेशन ऑफ ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, दैट इज यहां पर रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा अपने को, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए क्यूप्रस ऑक्साइड। क्लियर? और प्लस H2O। क्लियर? तो यहां पर Cu2O प्लस H2O, यहाँ पर 5 और 1 6, थ्राइस H2O। क्लियर? तो जैसे अपन टेस्ट, ये भी आपको स्टेट बोर्ड में प्रैक्टिकल में टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर अपन ने अल्डिहाइड लिया और उसके हियर फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया अपन ने और इसको बॉईल किया, तो ये तो कलरलेस है अल्डिहाइड। क्लियर? ये डार्क ब्लू कलर मिला अपने को। क्लियर? और बाद में जब हीट करेंगे तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? दैट इज द रेड कलर्ड, क्या फॉर्म होगा? रेड कलर क्यूप्रस ऑक्साइड। एक क्यूप्रस ऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा इसमें से। क्लियर? एंड देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, समझने का कि ये एल्डिहाइड है। क्लियर? दिस इज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप आल्सो। क्लियर? तो ये होगा कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कैसे पहचानने का? ये कैसे पहचानने का किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो यहां पर एक ऑक्सीजन एटम है, यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी अल्डिहाइड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यहां पर Cu पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर दिख ही रहा है, यहां पर कितना है?
+2 है। यहां पर कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर Cu का, तो कैलकुलेट करेंगे अपन Cu2O, इट इज अ न्यूट्रल, टोटल चार्ज 0, समझो एक कॉपर पर x है, ट्वाइस x, ऑक्सीजन का -2, क्लियर 2, तो यार ट्वाइस x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया +1, तो यहां कितना आ गया +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया डिक्रीजेस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं अपन प्रोसेस रिडक्शन, क्लियर। तो aldehyde when boiled with failing solution itself undergo oxidation gives carboxylic acid and it reduces failing solution या फिर failing reagent into red precipitate of solid part, मिलेगा red precipitate of a cuprous oxide, red precipitate of a cuprous oxide Cu2O, क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द टेस्ट ऑफ ए aldehyde group, and this test is given by only aldehyde and not by ketone, clear। अब इसका लिमिटेशन याद रखने का, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। दिस टेस्ट is given by only aliphatic aldehyde, and not by aromatic aldehyde, or ketone, it is given by only aliphatic aldehyde and not by aromatic aldehyde, and ketone, ये दोनों भी नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल समझो यहां पर एलिफेटिक लेंगे अपन एसिटाल्डेहाइड, क्लियर। तो एसिटाल्डेहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ, यहां पर समझो कॉम्प्लेक्स ले लिया अपन ने कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो व्हेन बॉइल्ड इट इज कॉल्ड ए फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट, itself undergo oxidation, CH3COOH gives acetic acid or red precipitate of a cuprous oxide, red precipitate plus H2O, क्लियर। तो यहां पर दैट इज CuOH/2, तो यहां पर दो ट्वाइस बैलेंसिंग के लिए, क्लियर। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आगे, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, तो ये यहां गया, और ऑक्सीजन यहां पर कितने आ गए टोटल 4 आ जाएंगे, और ये एक 5, 1 2 3 4 और 5 बैलेंस इक्वेशन हो गया, क्लियर। लेकिन ये अगर अपन बेंजाल्डेहाइड लेते हैं C6H5CHO with failing solution, no reaction, ख्याल में रखने का, बिकॉज रीजन, तो ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, ए फेलिंग सॉल्यूशन इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दैट ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट एरोमेटिक अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, क्लियर, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन नहीं करता है, बिकॉज इट इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक। और दूसरा रीजन यहां पर क्या हो रहा कि ये जो फेनिल ग्रुप है, दैट इज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए फेनिल ग्रुप, क्लियर। तो ये क्या करेगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है फेनिल ग्रुप, -I इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन शेड पेयर खुद के पास खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएंगे, क्लियर। तो इस बॉन्ड बिकम स्ट्रांग, एंड हेंस द बेंजाल्डेहाइड इज अ लेस रिएक्टिव टुवर्ड द फेलिंग रिएजेंट, या फिर नो रिएक्शन ड्यू टू द निगेटिव
inductive effect of a phenyl group, the bonds are strong. Bonds become strong. क्लियर? और इसलिए यहां पर ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है. CH बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग और यहां पर ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है. क्लियर? रिएक्शन विथ कीटोन. अब कीटोन के साथ में अपन ने वैसे देखा RCOR', क्लियर, प्लस फेलिंग सॉल्यूशन या फिर फेलिंग रिएजेंट, नो रिएक्शन. अगेन सेम रीजन, बिकॉज ऑफ ए absence ऑफ ए ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑन ए कार्बोनिल कार्बन कीटोन. क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द सेकंड टेस्ट. क्लियर? हाँ, तो ये सब स्टेट बोर्ड में है. नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट. बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट. तो एज सेम एज दैट ऑफ as same as tolerance, sorry, as same as that failing solution test. failing solution की जो टेस्ट है वैसे सेम मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में इतना ही याद रखने का, हियर सॉल्ट, बाकी तो वैसे के वैसे ही कॉपर सल्फेट इन वाटर और सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्टारेट के बजाय यहां पर लेंगे अपन सोडियम पोटेशियम साइट्रेट. क्या लेंगे अपन? सोडियम पोटेशियम साइट्रेट. साइट्रिक एसिड का सॉल्ट लेंगे अपन, यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ ए टार्टारिक एसिड का सॉल्ट. क्लियर? बाकी एज इट इज सेम, फेलिंग सॉल्यूशन की जैसी टेस्ट है वैसी बेनेडिक्ट रिएजेंट की टेस्ट. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फोर्थ, दैट इज कॉल्ड ए चिप्स रिएजेंट. चिप्स रिएजेंट टेस्ट. अब व्हाट इज मीन बाय चिप्स रिएजेंट? पहले ये ढूंढना है अपने को. चिप्स रिएजेंट, चिप्स रिएजेंट यानी क्या? चिप्स रिएजेंट ए सॉल्यूशन ऑफ ए पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड. ए सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड. तो ये पिंक कलर्ड, कौन से कलर्ड का रहेगा? ये पिंक कलर्ड, पिंक कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कौन सा कंपाउंड? प्यारा रोज एनिलीन. ख्याल ही रहता, रोज बोले तो गुलाब, गुलाबी कलर. तो प्यारा, ये पिंक कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड is decolorized by, is decolorized by passing SO2 gas. SO2 gas acts as a temporary bleaching agent in moisture, in presence of a moisture in an aqueous medium. ख्याल में रखने का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओजोन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब ब्लीचिंग एजेंट है. SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एजेंट यानी जो कलर्ड मैटर रहता उसको कलरलेस बनाता है, दैट इज कॉल्ड ए ब्लीचिंग एजेंट. तो ये मॉइस्चर के, इन टर्म्स ऑफ ए मॉइस्चर इट इज एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट. ओजोन लेंगे अपन तो ड्राई ब्लीच लेते, वहां पर मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, वाटर मीडियम की जरूरत नहीं है, वो ड्राई ब्लीच है. ये एक्वियस भी, लेकिन ये टेम्पररी है. कलरलेस, कलर्ड मैटर लेंगे, SO2 गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए मॉइस्चर, वो कलरलेस बनेगा. लेकिन जैसे अपन धूप में वापस लेके जाएंगे तो वापस वो कलर्ड मैटर जैसे के वैसे मिलेगा. सो इट इज अ टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट. is decolorized by passing SO2 gas gives colorless solution, and this colorless solution is called चिप्स रिएजेंट. इसको क्या बोलते हैं अपन? is called चिप्स रिएजेंट.
क्लियर। तो क्या आ जाएगा फिर, अब इसके डायग्राम, इसका फार्मूला भी अपन बना सकते हैं। तो पहले टेस्ट ले लेंगे, बाद में फार्मूला बनाएंगे। तो रिएक्शन विथ या फिर ऑक्सीडेशन विथ अल्डिहाइड। तो व्हेन बॉइल्ड विथ अल्डिहाइड प्लस चिप्स रिएजेंट, तो क्या मिलेगा फिर, ये कलरलेस है, लेकिन जैसे अल्डिहाइड में ऐड करेंगे तो यू विल गेट अगेन रिस्टोर्ड द पिंक और मैजेंटा कलर, पिंक और मैजेंटा कलर रिस्टोर, फिर से ये कलर आ जाएगा पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये पिंक कलर का सॉल्यूशन है। इसको अपन डीकलराइज करने के बाद में जो कलरलेस सॉल्यूशन मिला है उसको अपन चिप्स रिएजेंट बोलते हैं। जैसे अपन अल्डिहाइड में चिप्स रिएजेंट ऐड करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे, बॉईल करेंगे, तो अपने को पिंक कलर या फिर मैजेंटा कलर फिर से मिल जाएगा। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ ए CHO ग्रुप। क्लियर। रिएक्शन विथ कीटोन, अगेन कीटोन प्लस चिप्स रिएजेंट, कीटोन प्लस चिप्स रिएजेंट, नो रिएक्शन, कलरलेस, वैसे के वैसे रहेगा। इसका चिप्स रिएजेंट का कलरलेस टू कलर्ड नहीं होगा। क्लियर। सो दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, या फिर दैट इज दिस रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर। अब प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कहाँ मिलेगा नहीं आपको, स्ट्रक्चर प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में यहाँ आपको निकाल के बताता हूँ। तो प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड लाइक दैट, हियर NH2 इसके साथ में सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्लियर। यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया हो। क्लियर। सॉरी, यहाँ पर NH2Cl। क्लियर। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ अल्टरनेट नहीं आएगा, अब यहाँ लाइक दैट हियर। तो यहाँ पर दो बेंजीन रिंग अटैच होगी, एक बेंजीन रिंग यहाँ पर लगा दिया NH2, एक बेंजीन रिंग यहाँ पर लगा दिया NH2। क्लियर। इट इज कॉल्ड ए प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। तो ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। सॉरी, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप रहता है, यहाँ पर हियर CH3, ख्याल में रखने का, ये भूल जाते हैं अपन CH3। क्लियर। अब व्हेन पास थ्रू द SO2 गैस। क्लियर। तो इसका कलर कौन सा रहेगा, पिंक, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड ए मैजेंटा कलर। क्लियर। SO2 गैस इन एन एक्वियस मीडियम में अपन पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ ए लाइक दैट, तीन बेंजीन रिंग। क्लियर। ये CH3 ऐसे कैसे, यहाँ पर ये NH2, यहाँ पर NH2 अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लाइक दैट, तो ये यहाँ पर NH2 अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ ए SO3H। क्लियर। तो ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ ए चिप्स रिएजेंट, और दिस इज द कलरलेस, ये हो गया कलरलेस चिप्स रिएजेंट। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये हो गया चिप्स रिएजेंट कलरलेस, और जैसे इसमें अपन अल्डिहाइड डालेंगे और बॉईल करेंगे
तो फिर से अपने को क्या मिलेगा, दैट इज पैरारोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड एंड इट हैज ए पिंक कलर। समझ में आ गया रिएक्शन। तो ये हो गया अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन द अल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर। तो अपन ने देखा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन अलग अलग इससे पूछ सकते हैं, दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्लियर। या फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, या फिर टेस्ट ऑफ CHO ग्रुप। तो अपन ने 3-4 रिएजेंट लिए। एक पहला दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर। तो टॉलरेंस रिएजेंट विथ अल्डिहाइड क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर। फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूँ। सेकंड, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर फेलिंग रिएजेंट विथ अल्डिहाइड क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को, दैट इज द रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए क्यूप्रस ऑक्साइड। तीसरा, बेनेडिक्ट रिएजेंट अल्डिहाइड गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए क्यूप्रस ऑक्साइड। और चौथा, चिप्स रिएजेंट विथ अल्डिहाइड क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को, पिंक या फिर मैजेंटा कलर, पिंक और मैजेंटा कलर। क्लियर। और व्हाट अबाउट कीटोन, तो यहाँ पर कीटोन के लिए क्या आ जाएगा फिर, नो रिएक्शन। तो ये होगा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, या फिर दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज एज ए टेस्ट ऑफ CHO ग्रुप। तो चेन रिएक्शन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन अब टेस्ट ऑफ कीटोनिक ग्रुप एंड अदर रिएक्शन। क्लियर। ओके। Hello. Now the test of a ketonic group, laboratory test for the ketonic group. जैसे इसके पहले देखा अपन ने लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ए अल्डिहाइड ग्रुप, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट गिव्स सिल्वर मिरर। उसके बाद में देखा अपन ने फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए क्यूप्रस ऑक्साइड। चिप्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन देखा अपन ने, तो कलरलेस चिप्स रिएजेंट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पिंक कलर या फिर मैंजेटा कलर, उसका ओरिजिनल कलर आ जाएगा व्हेन पासिंग थ्रू द अल्डिहाइड। क्लियर। तो वैसे यहाँ पर नाउ लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ए कीटोनिक ग्रुप, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली कीटोन एंड नॉट बाय अल्डिहाइड। सिर्फ कीटोनिक ग्रुप ये देंगे, नॉट बाय अल्डिहाइड ग्रुप। तो व्हाट इज इट इज कॉल्ड ए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। द नेम ऑफ दिस टेस्ट, द रिएजेंट इज यूज्ड sodium nitroprusside test. The formula of sodium nitroprusside like that here, FeCN/5NO. This compound is called a sodium nitroprusside. तो क्या आ जाएगा फिर, what is the test, that is when ketone कोई भी एसीटोन या फिर कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप, व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सॉल्यूशन, and then sodium hydroxide is added, and then sodium hydroxide solution is added drop by drop, थोड़ा थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन उसमें ऐड करने का। when the ketone is treated with sodium nitroprusside solution and then the NaOH sodium hydroxide solution is added drop by drop, then तो यहाँ पर जैसा अपन ने लिया है ये टेस्ट ट्यूब में, अब यह टेस्ट ट्यूब में अपने को पता नहीं है क्या है, सपोज ए कंपाउंड ए, इसमें अपन ने लिया दैट इज द सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सॉल्यूशन, और उसमें अपन ने
NaOH solution ऐड किया. If there is a formation of a red color, then A containing ketonic group. This is the test. Clear? तो then sodium hydroxide solution is added drop by drop. Then क्या मिलेगा अपने को? gives red coloration. Gives red coloration. This shows presence of ketonic group. This shows presence of ketonic group. समझ में आ गया? तो what is the test? When ketone is treated with freshly prepared sodium nitroprusside solution. ये freshly prepared लेने का sodium nitroprusside solution. Clear? And then sodium hydroxide solution is added drop by drop. तो क्या मिलेगा अपने को? रेड कलरेशन. अगर रेड कलरेशन मिलता है तो शोज द प्रेजेंस ऑफ ए कीटोनिक ग्रुप. क्लियर? अब देखो इसकी रिएक्शन कैसी होगी. अब समझो अपन ने कीटोन लिया. सपोज एसीटोन इज टेकन, CH3CO CH3. एसीटोन इज टेकन इन अ बेसिक मीडियम. तो यहाँ पर बेसिक मीडियम NaOH से क्या OH आयन कंबाइन विद दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ए anion. यहाँ पर CH2 यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके साथ में OH के साथ में कंबाइन होके क्या बना देगा? H2O. क्लियर? एंड फॉर्मेशन ऑफ ए दिस कार्बेनियन या फिर कार्बो एनायन फॉर्म हो गया. क्लियर? अब उसके बाद में दिस कार्बेनियन नेगेटिव आयन कंबाइन विथ सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड आयन. तो सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड आयन के साथ में कंबाइन होगा CN/5NO. क्लियर? तो यहाँ पर डाई निगेटिव. तो ये यहाँ पर फार्मूला है दिस. तो ये अगर निकाल लिए तो फॉर्मेशन ऑफ ए डाई निगेटिव आयन. तो दिस कार्बन कंबाइन विथ नाइट्रोप्रुसाइड आयन. इसके साथ में कंबाइन होगा CO और ये CH2 निगेटिव आयन. क्लियर? तो ये यहाँ अटैक होके फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हियर FeCN/5NO. नाउ CH2 CO और CH3 A-1 A-2 and A-3. This is the red colored complex. Red color complex is formed. समझ में आ गया? तो here this carbanion combine with nitroprusside ion and formation of a red color complex. This is used as a test of a ketonic group. तो इसी को अपन लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं. ये आपको प्रैक्टिकल में स्टेट बोर्ड में करना है. जैसे अल्डिहाइड के लिए अपन ने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर चिप्स रिएजेंट टेस्ट, तीन में से कोई भी एक करना है. ये भी वैसे आपको कीटोनिक टेस्ट करना है स्टेट बोर्ड में. क्लियर? नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट बोलते हैं इसको, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट. एक कलरलेस सॉल्यूशन है लेकिन कीटोन ऐड करने के बाद में और थोड़ा सा NaOH सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में अपने को क्या मिलेगा? रेड कलर आयन. अगर रेड कलर आयन मिलता है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है तो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए कीटोनिक ग्रुप. समझ में आ गया? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन या फिर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज कीटोनिक ग्रुप. क्लियर? तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ए रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? ओके.